देश में आरक्षण संविधान की मूल भावना को देखते हुए अगर कहा जाए तो वर्षों वर्षों से जो सामाजिक भेदभाव को सहा है उसके लिए आरक्षण है, न कि आर्थिक रूप से जो है हम कमजोर है इसीलिए आरक्षण मुझे नहीं दिया गया। तो ईडब्ल्यूएस सर तो आर्थिक आधार पर दे दिया गया। ईडब्ल्यूएस की बात है आपका, तो उसके लिए चुनौती देने के लिए कोर्ट में लोग कहा गए किसी विषय को लेकर के। ऐसा थोड़े है जो एक बार कोई नियम बन गया तो सदा के लिए ब्रह्मा की लकीर हो गई। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे लगाते थे। आपने कहा जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी भागीदारी, तो जिसकी जितनी संख्या उनकी उतनी भागीदारी, तो नियम में भी तो भागीदारी होनी चाहिए। आज से कई वर्ष पहले जनसंख्या नीति लागू की गई, हम दो हमारे दो, तो उस नियम को हम नहीं मानेंगे लेकिन हम संख्या के आधार पर अपना हक लेंगे। दोनों बात कैसे चलेगी? आपके विपक्षी आरजेडी हो या तमाम विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश जी अब जैसे ही बीजेपी के साथ आए तो केस कमजोरी से लड़े, इसलिए जो है रोक लगा दी गई है। बिहार में ऐतिहासिक जातीय जनगणना हुई जिसे नाम रखा गया था जातीय सर्वे। उसके बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया था। 65% SC ST OBC के आरक्षण को कर दिया गया था और ज्यों का त्यों 10% EWS के लिए रखा गया था। तो कुल स्लैब 75% का हो गया, लेकिन हाई कोर्ट ने इस बढ़े हुए आरक्षण को रोक दिया है, स्टे लगा दिया है। इस पर प्रतिक्रिया लेंगे हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं रोसड़ा से वीरेंद्र पासवान जी। जैसे ही आरक्षण रोकने का फैसला कोर्ट से आया, क्या महसूस किए, क्या प्रतिक्रिया रही आप लोगों की? कोर्ट में फिर सरकार गई है अपनी बात रखने के लिए। आप सभी लोगों ने समाचार के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त किए होंगे, जो हाई कोर्ट के माध्यम से जो है इस पर रोक लगाया गया है, तो फिर सरकार माननीय अदालत में जो है ऊपर अपनी बात को रखने के लिए गई है। आपके विपक्षी आरजेडी हो या तमाम विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश जी अब जैसे ही बीजेपी के साथ आए तो केस कमजोरी से लड़े, इसलिए जो है रोक लगा दी गई है। अब विपक्ष है तो वो अपनी बात को रखें, हम अपनी बात को रखने के लिए अदालत में गए हैं। विपक्ष का काम है बेबुनियाद आरोप लगाना, तो वो अपनी आरोप लगा रहे हैं। लोग अडिग हैं, लड़ेंगे। हाँ, निश्चित रूप से नहीं, इसको लेके इसलिए सर सवाल बन रहा है ना, क्योंकि जब जातीय जनगणना हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में आपके सरकारी वकील चले गए थे, इसको लेके भी लगातार जो है हो हंगामा हुआ था। अब देखिए, आरक्षण है देश में और संविधान की मूल भावना में जाना पड़ेगा, आखिर देश में आरक्षण क्यों है। हाँ, तो देश में आरक्षण संविधान की मूल भावना को देखते हुए अगर कहा जाए तो वर्षों वर्षों से जो सामाजिक भेदभाव को सहा है उसके लिए आरक्षण है, न कि आर्थिक रूप से जो है हम कमजोर है इसीलिए आरक्षण मुझे नहीं दिया गया। हम समाज की समाज में जो है वर्षों से जो भेदभाव का शिकार हुए हैं, फिर भी शिकार होने के बाद भी, पीड़ित प्रताड़ित होने के बाद भी हिंदू समाज का जो है अंग बने हुए हैं, उस अंग होने के कारण जो है मुझे आरक्षण जो है संविधान के माध्यम से प्राप्त हुई है, दी गई है। तो ईडब्ल्यूएस सर तो आर्थिक आधार पर दे दिया गया। उसके हम ईडब्ल्यूएस या इसके बारे में हम नहीं बोल पाएंगे। हम अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए जो आरक्षण है उसके बारे में आपको बताने के लिए जो है हम आपके बीच हैं, जो हम लोगों को क्यों आरक्षण मिला हुआ। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे लगाते थे। आपने कहा जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी भागीदारी, तो जिसकी जितनी संख्या उनकी उतनी भागीदारी, तो नियम में भी तो भागीदारी होनी चाहिए। अब सरकार से आज से कई वर्ष पहले जनसंख्या नीति लागू की गई, हम दो हमारे दो, तो उस नियम को हम नहीं मानेंगे लेकिन हम संख्या के आधार पर अपना हक लेंगे। दोनों बात कैसे चलेगी? जनसंख्या नीति जो सरकार कठोरतम रूप से नहीं दी गई, लेकिन लोगों को तो सरकार जो आह्वान की, जो हम दो हमारे दो, तो जो परिवार, जो समुदाय, जो जाति हम दो हमारे दो का जो है अनुपालन किया, उसकी आबादी तो स्वतः घटी। जिसने नहीं पालन किया उसकी आबादी बेतहाशा वृद्धि हुई है, जो जनसंख्या विस्फोट का कारण बना हुआ है। तो ये कैसे तय होगा कि SC ST OBC जनसंख्या बढ़ाया? सभी ने बढ़ाया। हाँ, लेकिन जिसने पालन किया, कुछ जातियों की जो है आप जो है
2011 का जनगणना देख लीजिए और वर्तमान में देख लीजिए, उनकी आबादी घटी है। सर एक सवाल बनता है यहाँ पे कि चाहे आप पावर सेंटर ले लीजिए, जिसके लिए बाबा साहब ने कहा है कि हमारे लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे आसानी से बिना आरक्षण के, चाहे मीडिया हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, स्पोर्ट, कल्चर, जो पावर वाले पद हैं, पैसे वाले पद हैं, वहाँ आज भी कैबिनेट सेक्रेटरी देख लीजिए, वहाँ आज भी SC ST OBC समाज के लोग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, बता रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरी 90 में 87 है। क्यों नहीं चाहिए हमको उतनी हिस्सेदारी? आप पत्रकार बने हैं, आपको बनने के लिए किसी ने रोका है क्या? नहीं, आप अपनी दक्षता बढ़ा करके वहां तक जा सकते और गए। जो अब 1 मिनट, जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर अकेले थे, संवैधानिक पद पर अकेले गए कि नहीं? आज उनकी हम पूजा करते हैं, उनका अनुयायी हैं, लेकिन सरकार इतनी व्यवस्था दी हुई है, फिर भी हमारे बच्चे जो हैं बीच रास्ते में पढ़ाई छोड़ देते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से उन बच्चों को जो है प्रोत्साहन, और खास करके आज अगर व्यवस्था पर की बात हम कहेंगे तो 10 स्कूल में जाते हैं हम लोग, 10 शिक्षक की गिनती करते हैं, उसमें से 4 निश्चित रूप से अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं। वह अपने बच्चों को ईमानदारी से अगर आरक्षण की वजह से, आरक्षण के वजह से, तो उनका जो आरक्षण के वजह से वहां पर पहुंचे हैं, वह निष्ठापूर्वक अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों की पढ़ाई बीच में नहीं छूटेगी और वह अपनी पढ़ाई के माध्यम से शिखर तक जाएंगे और संघर्ष करके वह भी पद को प्राप्त करेंगे। आप सर मेरिटोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे मेहनत करेंगे, जो इतना मेहनत करेगा आगे जाएगा, आप इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें फिर EWS आ जाता है, EWS लेने में शर्म नहीं लगता उनको, जो मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं? हमसे आप अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बारे में पूछे, उसकी परिभाषा के तहत हम अपनी बात को रख रहे हैं। EWS की बात है आपका, तो उसके लिए चुनौती देने के लिए कोर्ट में लोग कहा गए? अभी भी सर जो है ना, नहीं, कोर्ट में जाइए, किसी विषय को लेकर के ऐसा थोड़े है जो एक बार कोई नियम बन गया तो सदा के लिए ब्रह्मा की लकीर हो गई। उसको आप संख्या बल के आधार पर आंदोलन और अपने चुनौती दे करके उस नियम को निरस्त करवाया जा सकता है। जो भी नियम बनता है, अगर लोगों के अनुकूल नहीं है, जनता के हित की बात वहाँ नहीं मानी जाती है, उस नियम को जो है, उस विधेयक को निरस्त कराने के लिए लोकतंत्र में कहा गया है संख्या की गिनती की जाती है। जिनकी जितनी संख्या होगी उनकी उतनी बात चलेगी। बिना गिनती है ना सर EWS मिल गया देश में, गिनती इसी सदन में पास हुआ है, तब तो हुआ है पास में। आपने सभी लोग समर्थन, RJD समर्थन नहीं किए, अमूमन सभी लोगों ने समर्थन किया। आपका कोई ना कोई लोग तो समर्थन के, इसीलिए वह नियम बना। वहां विरोध करना चाहिए अगर आपके मन में था जो यह देश हित में नहीं है, तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? तो लेकिन सर सवाल वही है कि लोगों को आशा उम्मीद थी, जो बहुजन समाज के लोग हैं, कि इससे आरक्षण बढ़ेगा, उनको अधिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीटें बढ़ेगी, उनको नौकरियां मिलेगी, ताकि जो बैकलिफ्टेड जो समाज पीछे रह गया है तो वो मुख्यधारा में आ पाएगी। तो आप लोग इसको मजबूती से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अब जहाँ भी बात आती है अब कहते हैं मजबूती, आउटसोर्सिंग की ही बात आती है, तो वहाँ भी तो हम लोग मजबूती के साथ विषय को रखते हैं, सदन में भी रखते हैं। अब उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। हम सदन में बात रखते हैं और सदन की बात को प्रभावित करने के लिए सड़क पर भी आंदोलन की आवश्यकता होती है कि नहीं? और लोकतांत्रिक देश में आंदोलन के माध्यम से भी अपनी बात को मनाई जा सकती है जी। तो इसके लिए प्रयास करेंगे तो ऐसा होगा। चलिए, तो वीरेंद्र सर थे, और जिस प्रकार से आरक्षण का दायरा बढ़ा था, उससे जो उत्साह था बिहार में, उसको रोक दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। हालांकि बीजेपी से हैं और इन्होंने कहा है कि चैलेंज किया जाएगा इसको सुप्रीम कोर्ट में, और सम्राट चौधरी ने भी इसको लेके कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कितनी प्रतिबद्धता है, इसी बात को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। पूरी बातचीत पे प्रतिनिधि रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।